कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आप पर इतना भरोसा किया हो कि उसे टूटने देना आपको अपने आप को खो देने जैसा लगे? सोचिए, अगर आपको एक ऐसा काम सौंपा जाए जो असंभव दिखाई देता हो और आपके सामने दो ही रास्ते हों, या तो हार मान लेना या फिर खुद को दांव पर लगा देना। लेकिन तब क्या होता है जब कर्तव्य, समर्पण और विश्वास सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब एक साधारण शिष्य ऐसा निर्णय लेता है जो उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है। आज की यह कथा सिर्फ एक शिष्य की कहानी नहीं है, यह उस समर्पण की कहानी है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। महाभारत की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में अब तक अनेक रहस्य सामने आ चुके हैं। राजा जनमेजय का यज्ञ, देवी सरमा का शाप और उन घटनाओं की शुरुआत जो आगे चलकर पूरी महाभारत को जोड़ने वाली हैं। और अब आदि पर्व के तीसरे अध्याय, पौष्य पर्व का यह अगला महत्वपूर्ण पड़ाव एक ऐसे शिष्य की कथा लेकर आया है जिसकी गुरु भक्ति आज भी मिसाल मानी जाती है। क्योंकि कभी कभी महानता युद्ध भूमि में नहीं, वो कर्तव्य निभाने के छोटे से निर्णय में छिपी होती है। उन्हीं दिनों आयुधधौम्य नाम के एक महान आर्षि हुआ करते थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि, पंचाल, उपमन्यु और वेद। तीनों अपने गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन हर शिष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी निष्ठा की परीक्षा होती है, और अब वही समय आरुणि के सामने आने वाला था। एक दिन गुरु आयुधधौम्य ने आरुणि को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स आरुणि, खेत की मेड़ टूट गई है, जाओ और उसे ठीक करके आओ। गुरु की आज्ञा मिलते ही आरुणि बिना देर किए खेत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पानी का तेज बहाव मेड़ को तोड़ चुका था। इस धान की क्यारी का सारा पानी बाहर निकल रहा था और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। आरुणि ने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए, घास और लकड़ियां भी जमा की, लेकिन बहते पानी के सामने उसका हर प्रयास विफल हो गया। जितनी बार वह मेढ़ बनाता, पानी उतनी ही तेजी से उसे बहा ले जाता। समय बीतता गया और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन समस्या अभी भी वैसी ही खड़ी थी। घंटों के प्रयास के बाद आरुणि थक चुका था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, गुरु की आज्ञा पूरी होनी चाहिए। अब उसके सामने प्रश्न था कि आखिर पानी को रोका कैसे जाए। और तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। यदि मिट्टी और पत्थर पानी को नहीं रोक सकते तो मैं स्वयं ही मेढ़ बन जाता हूँ। और फिर आरुणि टूटी हुई मेढ़ के स्थान पर स्वयं लेट गया। उसके शरीर ने पानी का मार्ग रोक दिया, बहता हुआ जल रुक गया, खेत सुरक्षित हो गया। लेकिन उस सफलता की कीमत भी थी। बारिश थी, ठंडी हवा थी, शरीर में दर्द था, फिर भी वह वहीं पड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए गुरु की आज्ञा सबसे ऊपर थी। इसी बीच आश्रम में काफ़ी समय बीत गया, लेकिन आरुणि वापस नहीं लौटा। तब आयुधधौम्य ने अन्य शिष्यों से पूछा, पंचाल निवासी आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने उत्तर दिया, शिष्या, भगवन, आपने ही तो उन्हें खेत की मेढ़ बांधने भेजा था। यह सुनते ही गुरु चिंतित हो उठे और फिर बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ खेत की ओर चल पड़े। खेत के पास पहुंचकर आयुधधौम्य ने ऊंची आवाज में पुकारा, आरुणि, वत्स आरुणि, तुम कहाँ हो? और तब सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। गुरु की आवाज़ सुनते ही आरुणि तुरंत उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह उठा, रुका हुआ पानी फिर बहने लगा और वह दौड़कर अपने गुरु के चरणों में पहुंच गया। भगवन, मैं मेढ़ नहीं बांध सका, इसलिए पानी को रोकने के लिए स्वयं ही मेढ़ पर लेट गया था। आपकी आवाज़ सुनकर तुरंत आपके पास चला आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दें कि मैं आगे क्या करूँ। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने केवल एक शिष्य नहीं देखा था, उन्होंने समर्पण की जीवित मिसाल देखी थी। अपने शिष्य की यह अद्भुत गुरु भक्ति देखकर आयुधधौम्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेढ़ को फाड़कर यहाँ आए हो, इसलिए आज से तुम उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे। तुमने मेरी आज्ञा का पूर्ण पालन किया है।
इसीलिए समस्त वेद और धर्मशास्त्र स्वयं तुम्हारी बुद्धि में प्रकाशित होंगे। गुरु के आशीर्वाद से आरुणि केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह आगे चलकर महान अर्षि उद्दालक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसकी यह कथा समय के साथ और भी महान बनती चली गई। आज भी जब गुरु भक्ति की बात होती है तो आरुणि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इस कथा का संदेश केवल आज्ञा पालन नहीं है, यह हमें बताती है कि जब निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य एक साथ मिल जाते हैं तब साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। आरुणि ने केवल एक खेत नहीं बचाया था, उसने दुनिया को यह दिखाया था कि सच्ची निष्ठा कैसी होती है। आज की इस कथा में एक शिष्य ने अपने गुरु के विश्वास को सबसे ऊपर रखा। उसने कठिनाई देखी, असंभव परिस्थिति देखी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उसका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। महाभारत की यह यात्रा भी हमें बार बार यही सिखाती है कि महानता शक्ति से नहीं, चरित्र से पैदा होती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अयोध्या धौम्य के आश्रम में परीक्षाओं का सिलसिला अब भी समाप्त नहीं हुआ है। अब कहानी का अगला अध्याय और भी कठिन और भी भावुक होने वाला है। एक शिष्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब बारी है उपमन्यु की, और उसकी परीक्षा भूख से शुरू होगी, अंधकार से गुजरेगी और मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाएगी। आखिर गुरु ने उपमन्यु को ऐसी कौन सी परीक्षा दी, और क्या वह भी आरुणि की तरह अपनी निष्ठा सिद्ध कर पाएगा? यह रहस्य खुलेगा अगले एपिसोड में। यदि आरुणि की यह कथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आज के समय में भी ऐसी निष्ठा संभव है? और यदि आप महाभारत के हर अध्याय को विस्तार से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। जय श्री कृष्ण।